मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी ही नहीं, मेरा गुरूर भी है। एक दिल छू लेने वाली कहानी। जब से वो घर में आई है, पूरा घर झिलमिला सा गया है। नितेश के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि नितेश के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। नितेश को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर नीलम जी और राजेश जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से निधि आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। निधि को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो इस घर की बेटी नहीं, बहू है। निधि को आज भी याद है वो दिन जब नितेश अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब नीलम जी ने जिस तरह भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। नितेश, जाना, क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है, नीलम जी नितेश से बोली। पर माँ, मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना। नितेश ने लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए कहा। नीलम जी ने निधि के चेहरे पर आई मायूसी को भांप लिया। ठीक है, तो एक काम कर तू, अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और निधि जा रहे हैं फिल्म देखने, नीलम जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं, नितेश ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू लैपटॉप पर काम कर, नीलम जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूँगा। राजेश जी भी उठ खड़े हुए। बेटा, तुम बैठो। और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। राजेश जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा नितेश उनको जाते हुए देखता रहा। नीलम जी के तो पैरों को पंख लग गए थे। निधि के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वहीं राजेश जी को बेटी मिल गई। नितेश का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिताने को नहीं मिलता था। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता रहता था, इसलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से निधि आई है, नीलम जी और राजेश जी की जिंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात है, राजेश जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। निधि ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद। अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरू। शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी
आनाकानी की, पर अब निधि कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को उसकी बात माननी ही पड़ी। वहीं नितेश भी बहुत खुश था कि चलो मम्मी पापा का दिल लगा रहता है। अब वो बेफिक्र हो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। माँ, निधि, पापा, नितेश लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मेरा यूएस का वीज़ा लग गया है। अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। नितेश की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा। हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे। नितेश ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा। बेटा, तू निधि को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे, पापा ने कहा। नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं है, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीज़ा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे, नितेश ने चहकते हुए कहा। नितेश की तैयारियां शुरू हो गई। निधि का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर नितेश का सपना सच होने जा रहा है। निधि, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। अपना ख्याल रखना। नितेश ने निधि को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। निधि भीगी आंखों के साथ उसे विदा कर आई। निधि के प्रति नीलम जी और राजेश जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और न जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई? कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा? आप सच में ना उस लल्लन के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज चॉकलेट ला कर देता है ना आपको, निधि ने गुस्से में कहा। राजेश जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। निधि चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। दिनेश को अमेरिका गए 8 माह से ज़्यादा हो गए। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वीज़ा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो। यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्द ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। माँ, निधि भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, नितेश ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस घिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहे। नितेश का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान निधि का मुंह बोला भाई अमेरिका गया। निधि दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है।
उसने कहा, हाँ बोलो भाई। दी, प्लीज़ आप खुद को संभालिएगा। जो मैं बात बता रहा हूँ। तो निधि का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। भाई ने जैसे ही कहा, निधि को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो गश खाकर गिर गई। नीलम जी और राजेश जी दौड़कर आए। बहू की हालत देख वो लोग बहुत परेशान हो गए। नितेश, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई निधि को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा पढ़ाया बड़ा किया था? राजेश जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मंजिल मिल जाती है वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप, माँ और निधि कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, नितेश ने कहा। राजेश जी को लगा सब कुछ चेतना शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब निधि के पिता निधि को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? नितेश ने जो किया बहुत गलत किया, मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, निधि ने दृढ़ता से कहा। राजेश जी और नीलम जी ने भी उसे बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। निधि ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटी बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। नीलम जी की आंखें निधि को देख भर आती। लगता हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य कर्म किए थे जो निधि हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है, राजेश जी ने नीलम जी से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक दिन राजेश जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। नितेश, पापा नहीं रहे। निधि बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो नितेश ने कहा उसकी कल्पना निधि सपने में भी नहीं कर सकती थी। नितेश ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। नीलम जी ने निधि की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि नितेश का चचेरा भाई मुन्ना मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। राजेश जी अपनी अंतिम यात्रा पे थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही मुन्ना आगे आया, नीलम जी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा? नीलम जी ने कहा। निधि, अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी। नीलम जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में राजेश जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे, और नीलम जी ने अपना सब कुछ निधि के नाम कर दिया। अब उनका नितेश से कोई वास्ता नहीं था। अब जो कुछ थी उनके लिए सिर्फ निधि थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह सास बहू की जोड़ी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।